हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग वार्षिकी करंट अफेयर्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें कि हम लोग वन लाइनर फॉर्म में सभी करंट अफेयर्स को देखेंगे। यानी कि अगस्त से नवंबर तक के सभी करंट अफेयर्स को हम लोग आज इस सेशन में देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा पार्ट 1 आया था, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले अक्टूबर 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्म में देखा था। वह वीडियो आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और लाखों बार उस वीडियोस को देखा गया है। तो आप लोगों के विशेष अनुरोध पर हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें कि हम लोग अगस्त 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स हम लोग वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। इन सभी वीडियोस का हम लोगों ने डिटेल में पहले ही करवा चुके हैं। अगर आप लोग सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे पुराने मंथ वाइज के जो वीडियो हैं आप उसे देखें। उसमें हम लोगों ने विस्तार से सभी करंट अफेयर्स को कवर किया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कोरोना महामारी से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कौन सा ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे संजीवनी ऐप। संजीवनी ऐप जो है, इसमें कोरोना से बचाव संबंधित सारी सुविधाएं इसके जरिए सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। संजीवनी ऐप के द्वारा जो है हम लोग नज़दीकी जांच केंद्र, कोविड सेंटर, आइसोलेशन में बेड की कितनी उपलब्धता है, नियंत्रण कक्ष का नंबर और कोरोना सुरक्षा से संबंधित सभी जानकारी को जो है हम लोग इस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार कृषि विश्वविद्यालय। देश भर से करीब इसमें जो है 100 से अधिक सरकारी प्रतिष्ठानों और योजनाओं ने इसमें भाग लिया था, जिसमें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को जो है इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, कोरोना महामारी से संबंधित मेडिकल बुलेटिन जारी करने वाला अस्पताल कौन बन गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पीएमसीएच पटना। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डाक विभाग के द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित के लिए कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे विजय भव। इस नाम से जो है एक ऐप बनाया गया था, किसके द्वारा? व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और वह बनाया गया था डाक विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, राजगीर में अवस्थित किस वन का 29 करोड़ 75 लाख की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वेणु वन। अगला प्रश्न है हमारा, रामायण विश्व महाकोश ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के संपादक मंडल में बिहार के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर साकेत सहाय। ठीक है, इस नाम को आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग इससे संबंधित आपको कुछ जानकारी भी बता देते हैं। अयोध्यापति श्री राम और रामायण की दुनिया भर में मौजूद दस्तावेज को संकलित कर एक रामायण विश्व महाकोश यानी कि ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण को जो है बनाया जा रहा है। इसके संपादक मंडल में छपरा के सदर प्रखंड के टाढ़ी गांव निवासी डॉक्टर साकेत सहाय को भी इसमें सम्मिलित किया है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सियासत में सदास्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट, पहली बार सदन की कार्यवाही विधानमंडल के बाहर कहां पर आयोजित की गई? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे ज्ञान भवन पटना में। ठीक है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की किस योजना को G20 देशों के सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे हर घर नल का जल योजना को जो है वह G20 देश के सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्मार्ट इंडियन हैकाथन प्रतियोगिता में बिहार के किस संस्था को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे MIT मुजफ्फरपुर। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि ये G20 सम्मेलन अभी कहाँ पर होने जा रहा है?
तो यह जो है 22 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होने जा रहा है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि G20 का जो है वह सम्मेलन हो रहा है सऊदी अरबिया के राजधानी रियाद में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को नामित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे चंद्रभूषण प्रसाद। ठीक है। अगला प्रश्न, देश की पहली किसान ट्रेन बिहार के दानापुर से कहां तक संचालित किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे देवलाली से दानापुर। ठीक है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस तरह के ट्रेन चलाने की घोषणा जो है इसी साल बजट में किया गया था। और यह ट्रेन जो है फिलहाल साप्ताहिक होगा और इसमें 11 पार्सल के जो है डब्बे लगाए गए हैं, और जो अभी हाल ही में बिहार से देवलाली से दानापुर के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में देश के 25 रेलवे स्टेशनों की निजीकरण करने का फैसला किया गया है। इसमें पूर्व मध्य रेलवे के कितने स्टेशन शामिल हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5। आप लोगों को फिर से बता दें कि अगर आप लोगों को इन सभी करंट अफेयर्स को डिटेल्स में देखना है तो आप हमारे पुराने मंथ वाइज के वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। यहाँ हम लोग केवल वन लाइनर फॉर्म में आपके प्रैक्टिस के लिए इसे करवा रहे हैं, जिससे कि आप लोग कम से कम समय में सभी प्रश्न को एक नज़र देख पाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 9 अगस्त। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले युवा कौन हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अनुराग कुमार। अगला प्रश्न है हाल ही में पृथ्वी दिवस के अवसर पर कितने पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 3.47 करोड़, यानी कि पृथ्वी दिवस के अवसर पर जो है 3.47 करोड़ पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला प्रश्न, बिहार में विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता के कतार को मैनेज करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बूथ ऐप। ठीक है। इस ऐप के माध्यम से जो है विधानसभा के चुनाव के में जो है कतारों को मैनेज किया जा सकता है। अगला प्रश्न, 1942 में आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए पटना के 7 स्वतंत्रता सेनानियों का शहादत दिवस कब मनाया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 11 अगस्त। 11 अगस्त को जो है शहादत दिवस मनाया गया। किसके उपलक्ष्य में? 1942 ईस्वी की आज़ादी की लड़ाई में पटना के जो है 7 स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा शहादत दिया गया था, इसीलिए 11 अगस्त को शहादत दिवस मनाया जाता है। और वे 7 लोग थे, शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति प्रसाद, देवी प्रसाद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। ठीक है। इन्हीं के दिए गए कुर्बानियों के रूप को जो है शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वह मनाया जाता है 11 अगस्त को। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस जिले में रानीगंज वृक्ष वाटिका नामक चिड़ियाघर का निर्माण किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अररिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के किस जवान को मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे विनय प्रसाद। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के द्वारा अगले 5 साल में देश में 200 नगर वन विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसमें बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? तो इसमें जो शामिल किया गया है वह है भागलपुर और गोपालगंज। अगला प्रश्न, प्लाज्मा दान करने वाले लोगों को राज्य सरकार के द्वारा कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5000। यह राशि जो है वैसे प्लाज्मा डोनरों को दी जाएगी जो स्वेच्छा से अपना प्लाज्मा लोकहित में कोरोना पीड़ित को दान करने के लिए सामने आएंगे। तो वैसे लोगों को जो है वह 5000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट, कृषि आधारित उद्योग के लिए राज्य में कृषि निवेश करने वाले उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 15 से 30%।
राज्य में कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार जो है 15 से 30% तक जो है कैपिटल सब्सिडी देगी। और अनुदान की अधिकतम राशि कितनी होगी, वह होगी 5 करोड़ रुपए। और कृषि आधारित 7 सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए यह सुविधा दी जाएगी। और वह 7 सेक्टर कौन कौन से होंगे, वह होंगे मखाना, फल सब्जी, चाय, मक्का, शहद, बीज और औषधीय प्रकार के प्रोसेसिंग उद्योग। ठीक है, यानी कि यह 7 तरह के जो प्रोसेसिंग उद्योग होंगे या उत्पाद होंगे, उस क्षेत्र में जो है कोई निवेश करता है तो उसे निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत 15 से 30% की सब्सिडी दी जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार विधानसभा का विधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजकुमार सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आईआईटी पटना के द्वारा किस कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे फ्लिपकार्ट। इसे याद रखिएगा कि फ्लिपकार्ट को जो है मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आईआईटी पटना के द्वारा जो है अनुबंध किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार के लिए बिहार के किस जिले का चयन किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भागलपुर। यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि यह आत्मा क्या है, तो यह आत्मा जो है बमेती के द्वारा संचालित कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण है और उसे ही शॉर्ट फॉर्म में आत्मा कहा जाता है। ठीक है, इसके तहत कराए गए कार्यों के आधार पर प्रतिवर्ष राज्य के 38 जिलों में सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाता है और इस बार जो है उसमें भागलपुर को चयनित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5 अक्टूबर। जीविका सदस्यों के द्वारा एलईडी बल्ब के निर्माण के लिए किस कंपनी का निर्माण किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे के वायर। नेक्स्ट, बिहार के किस व्यक्ति को हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे हैदर आज़ाद। हैदर आज़ाद को जो है हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को केंद्रीय ट्रांसजेंडर काउंसिल का सदस्य बनाया गया है? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका उत्तर है रेशमा प्रसाद। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि रेशमा जो है पिछले 8 साल से ट्रांसजेंडर मुद्दों पर जो है काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को अधिकार दिलाने और बिहार में किन्नर महोत्सव कराने का श्रेय जो है इसी रेशमा प्रसाद को जाता है। तो यह प्रश्न आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बिहार के किस व्यक्ति को केंद्रीय ट्रांसजेंडर काउंसिल का सदस्य बनाया गया है? तो वह है रेशमा प्रसाद। नेक्स्ट, ड्रिप सिंचाई पर बिहार सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 90%। यानी कि ड्रिप सिंचाई से अगर आप लोग खेती करते हैं तो इस पर जो है 90% की सब्सिडी दी जा सकती है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित राजकुमार शुक्ल की कौन सी जयंती मनाई गई? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 145वीं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बिहार का पहला फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर बिहार के किस जिले में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सुपौल। ठीक है, जैसा कि आप लोगों का एग्जाम जो है 27 दिसंबर को संभावित है, तो हम लोगों ने अभी नवंबर तक के करंट अफेयर्स के इसमें कवर किया है, तो इससे बाहर आप लोगों के प्रश्न जाने के चांसेस बहुत कम हैं। तो हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले अक्टूबर 2019 से लेकर अभी तक के जितने भी करंट अफेयर्स थे बिहार से संबंधित, उन सभी को हम लोगों ने करवा दिया है। और हमारा टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने भारी मात्रा में उसे ज्वाइन भी किया है और रेगुलर दे भी रहे हैं। साथ ही साथ हमारे डेली करंट क्विज भी करवाए जा रहे हैं, जो कि प्रतिदिन क्विज होते हैं और यह लगभग कई दिनों से चल रहा है। तो आप लोग उसे भी दीजिए और रेगुलर देते रहिए। हमारा मैगजीन ईयरली वाला आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है, आप लोग उसे हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं और सभी का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे। आप वहां से जाकर हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सभी करंट अफेयर्स आप वहां पे पढ़ सकते हैं, सभी मैगजीन्स आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे बड़े इको पार्क का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे जमुई। नेक्स्ट,
यह बिहार का सबसे बड़ा इको पार्क है। तो इससे संबंधित हम आपको कुछ बता भी दें कि जो है यह जो पार्क है वह 110 एकड़ में फैला हुआ है। और इस पार्क में जो है अशोक वाटिका, कार्बन फॉरेस्ट, कैफेटेरिया, इंटरपोर्टेशन सेंटर, चिल्ड्रन पार्क आदि का निर्माण इसमें किया गया है। ठीक है। और यह देश का एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ पे कल्प वृक्ष का पेड़ लगाया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार के सबसे बड़े इको पार्क का निर्माण किस जिले में किया गया है, तो वह किया गया है जमुई में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत भारतीय साहित्य सम्मान से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे निक्की शर्मा रश्मि। इसे जो है भारत भारतीय साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के द्वारा पहली बार बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019-20 के लिए चुना गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार। डॉक्टर प्रमोद कुमार को जो है वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019-20 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया में गैंडा की संख्या के मामले में बिहार का संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का स्थान क्या है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पहला। और संजय गांधी जैविक उद्यान में जो है कुल 13 गैंडे हैं। ठीक है, कितने हैं? 13। और दूसरे स्थान पर जिसका स्थान आता है वह है अमेरिका का सैन डियागो जैविक उद्यान, और वहाँ पर जो है टोटल 12 गैंडे हैं। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पहला स्थान प्राप्त होता है, जहाँ पे कि जो है गैंडा सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे विनोद सिन्हा। नेक्स्ट, हाल ही में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 के अनुसार बिहार राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 7.76%। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके पूछे जाने की संभावना परीक्षाओं में ज़्यादा है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 के अनुसार बिहार राज्य में जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो वह है 7.76%। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित अफ्रीकी व्यावसायिक वेबसाइट अपॉर्चुनिटी डेस्क ने बिहार के किस व्यक्ति को यंग पर्सन ऑफ द मंच के लिए चुना है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सिद्धांत सारंग, और यह कहाँ के हैं? तो वह है मुजफ्फरपुर के। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 13। आप लोगों को यह भी बता देते हैं कि वह 13 जिले कौन कौन से हैं। तो वह है कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया के अलावा जो है वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले भी हैं, जैसे कि औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर और नवादा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है, तो वह है 13। नेक्स्ट, बिहार का पहला ई रेडिएशन यूनिट पैक हाउस कहाँ बनेगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहटा, पटना में। बिहटा, पटना में जो है पहला ई रेडिएशन यूनिट पैक हाउस बनेगा। तो आप लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि ई रेडिएशन यूनिट पैक क्या है। तो यह जो है इस तकनीक के माध्यम से फल और सब्जियों जैसे को जो कि बहुत जल्द खराब हो जाते हैं उसको खराब होने से बचाया जाता है, और इसके माध्यम से जो है उसके उत्पादन की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जा सकता है। इसी संदर्भ में कृषि उत्पादों के संरक्षण और भंडारण के लिए बिहार में पहली बार जो है ई रेडिएशन प्रोसेसिंग यूनिट और पैक हाउस का निर्माण पटना में किया जा रहा है। नेक्स्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश का सबसे युवा राज्य कौन सा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। ठीक है, बिहार जो है अभी सबसे युवा राज्य है। यहाँ पर जो है 57.2%, 57.2% जो है आबादी 25 वर्ष से कम है। यह ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 57.2% जो है यहाँ पर वो 25 वर्ष से उसकी कम आयु है, और उस 57.2% में जो है 57.4% पुरुष
और 56.9% महिलाएं हैं जिसकी उम्र कितनी है, 25 वर्ष से कम। तो बिहार जो है सबसे युवा राज्य है। और यह रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो वह किया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, इसने अपना 2020 का अपना रिपोर्ट जारी किया जिसके अनुसार बिहार जो है सबसे युवा राज्य है। नेक्स्ट, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से रोजगार देने में बिहार देश में कौन सा स्थान है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे चौथा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से राशि खर्च करने में बिहार का देश में क्या स्थान है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पहला। ठीक है, बिहार का जो है वह पहला स्थान है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार सरकार के द्वारा किए गए सर्वे में बिहार के कितने जिले धूम्रपान मुक्त घोषित किए गए हैं, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 10। ठीक है, 10 जो है ऐसे जिले हैं जिन्हें धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। और वह 10 जिले कौन कौन से हैं, तो वह है अरवल, जमुई, जहानाबाद, गया, लखीसराय, मुंगेर, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया और सुपौल। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वह 10 जिले कौन कौन से हैं, तो वह है अरवल, जमुई, जहानाबाद, गया, लखीसराय, मुंगेर, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया और सुपौल। इन 10 जिलों को जो है धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में खनिज का एक भंडार प्राप्त हुआ है, तो अभी हाल ही में जो प्राप्त हुआ है वह रोहतास में एक खनिज का भंडार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में बिहार का क्या स्थान है, महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 30वां। ठीक है, बिहार का जो है स्थान 30वां है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा जारी सूची में अपराध के मामलों में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 23वां। बिहार का 23वां स्थान है। नेक्स्ट, हाल ही में हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मंगुराहा, पश्चिम चंपारण में। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रेमचंद्र पुरस्कार किसे दिया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजमणि मिश्र। नेक्स्ट, बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वह नियुक्त किया गया है डॉक्टर दीपक प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर दीपक प्रसाद को जो है निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्री कृष्णानंद वर्मा के द्वारा हाल ही में माय आइडिया एंड विजन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे प्रोफेसर रास बिहारी सिंह। अगला प्रश्न, नमामि गंगे के तहत बिहार का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहां पर बनाया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना। पटना में जो है नमामि गंगा के तहत बिहार का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य का पहला जीविका ऑनलाइन बाजार किस जिले में प्रारंभ किया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भागलपुर। आप लोग अगर ये सभी प्रश्नों को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे मंथ वाइज के वीडियो जरूर देखें, उसमें सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। यहाँ हम लोग केवल वन लाइनर फॉर्म में इन सभी को देख रहे हैं और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सिर्फ उसे ही डिटेल में कर रहे हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप लोग इसे समझ पाएँ। ठीक है, इसीलिए हम लोग केवल जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसे हम लोग बताते चलेंगे और उससे संबंधित कुछ आप लोगों को डिटेल भी देते जाएंगे और जल्द से जल्द इसे करेंगे जिससे कि आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन कर पाएँ अपने एग्ज़ाम के समय में। इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम के समय बहुत ही कम समय में इसे रिवीजन कर पाएँ। तो रिवीजन पर्पज़ से ये वीडियो को तैयार किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े शिक्षकों के अकाल मृत्यु पर उनके परिजनों को कितनी अनुदान राशि दी जाएगी, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 4 लाख रुपए। अगर समग्र शिक्षा अभियान से जुड़ा हुआ कोई शिक्षक है और उसका अकाल मृत्यु हो जाता है
और वह अकाल मृत्यु जो है वह अगर कोरोना के कारण हुई है तो उसे 4 लाख। अगला प्रश्न, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा बिहार के किस स्टेशन को हरित स्टेशन के लिए सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजेंद्र नगर टर्मिनल। ठीक है, राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना जो है इसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा हरित स्टेशन के लिए इसे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा राजेंद्र सरस्वती नामक किस फसल की नई प्रजाति विकसित की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे धान। धान की जो है नई किस्म विकसित की गई है और उसका नाम रखा गया है राजेंद्र सरस्वती। इस नाम को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व साक्षरता फेडरेशन ने किसे भारत में अपने राजदूत के तौर पर चयनित किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अजीत सिंह। ठीक है, और यह पटना के हैं। इन्हें जो है ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व साक्षरता फेडरेशन के द्वारा अपने राजदूत के तौर पर चयनित किया गया है। नेक्स्ट, NCERT के द्वारा इंस्पायर्ड मानक आइडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वैशाली। नेक्स्ट, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा डॉक्टर दीनदयाल शरण स्मृति सम्मान 2020 के लिए किस व्यक्ति का चयन किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे प्रभात कुमार धवन। नेक्स्ट, नीति आयोग के जुलाई 2020 के कंपोजिट स्कोर में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5वां स्थान। अगला प्रश्न, हाल ही में किस विभाग के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ भागीदारी के लिए संयुक्त उपक्रम नीति 2020 जारी किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे उद्योग विभाग। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था लागू की है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। बिहार ने जो है बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था लागू की है। बीजों के पैकेट के ऊपर एक QR कोड दिया हुआ होगा, ठीक है, जिसे स्कैन करते ही जो है बीजों का सारा विवरण सामने दिख जाएगा और अंकुरन उसमें जो है अंकुरन का प्रतिशत क्या है, बुआई की तिथि कब की है, नमी और ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टर और पैकिंग का ब्यौरा भी आपके सामने आ जाएगा। तो उस QR कोड के माध्यम से उस बीज की संपूर्ण जानकारी हासिल की जा सकती है। तो यह लागू करने वाला बिहार जो है पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, NSO सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार की साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता दर कितनी है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कि बिहार की साक्षरता दर जो है वह है 70.9%। इसमें पुरुष की साक्षरता दर जो है वह है 79.7% और महिला साक्षरता दर कितनी है? तो वह है 60%। यह अभी NSO की सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है। नेक्स्ट, बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे RK महाजन। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में कुल 4242 शहरों की रैंकिंग में पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पटना को जो है वह 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, दिव्यांगों की मदद के लिए बिहार के किस व्यक्ति को सरकार के द्वारा आजाद शत्रु सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नीतीश कुमार सिंह। ठीक है, इसे जो है आजाद शत्रु सम्मान से सम्मानित किया गया और आपको बता दें कि नीतीश कुमार सिंह जो है खुद भी दिव्यांग हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कला एवं संस्कृति 2019 के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रजत घोष और रामचंद्र मांझी। ठीक है, यह हाल ही में जो है यह यहाँ पर होना चाहिए, गलती से यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो कला एवं संस्कृति 2019 के लिए जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वह दिया गया है 2 लोगों को और वह है रजत घोष और रामचंद्र मांझी। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में कमला नदी पर 406 करोड़ की लागत से कमला बराज का निर्माण किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मधुबनी। अगला प्रश्न,
नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 35वां। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने जो है अपना ताज़ा आंकड़ा जारी किया है और इसके मुताबिक जो है क्या है कि 2019 में बिहार में आत्महत्या का मामला टोटल कितना था? 44.49% बढ़ा है। ठीक है, पहले के मुकाबले 44.69% जो है वह आत्महत्या का मामला बढ़ा है। जहां पर जो है साल 2018 में आत्महत्या का कुल 443 मामला था, वहीं साल 2019 में जो है यह मामला बढ़ के 641 हो गया। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में बिहार का देश में 35वां स्थान है। नेक्स्ट, बिहार के किस महिला को विमेन एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रीता सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के कितने शहरों को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 7। और वह 7 जो है, वो 7 शहर जो है वह कौन कौन से हैं? तो वह 7 शहर हैं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया। इन 7 शहरों को जो है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि वह 7 शहर कौन कौन से हैं। तो वह 7 शहर हैं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया। नेक्स्ट, हाल ही में विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे शिशिर सिन्हा। अगला प्रश्न, हाल ही में कोजागरा लोक पर्व कहाँ पर मनाया गया? यह कोजागरा लोक पर्व जो है वह कहाँ पर मनाया गया? तो वह मनाया गया मिथिलांचल में। ठीक है। नेक्स्ट, किस संस्था में 47 करोड़ की लागत से नया इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे आईआईटी पटना। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिलाधिकारी को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए गए प्रयास के लिए स्कॉच ग्रुप के द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कुमार रवि। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसके उत्तर हो जाएंगे 26, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में जो है बिहार का स्थान 26 है। और इस रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को। और हमारे जो बिहार के 2 पड़ोसी राज्य हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश और झारखंड, तो उत्तर प्रदेश को जो है इसमें दूसरा स्थान और झारखंड को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह दोनों ही पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन रैंकिंग में बहुत ज़्यादा अंतर है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और झारखंड 5वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? तो वह है आंध्र प्रदेश। बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 2। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अस्पताल में बायो बैंक की शुरुआत की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे IGIMS पटना। अगला प्रश्न, हाल ही में किस व्यक्ति का चयन तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे संजय कुमार। ठीक है, संजय कुमार का चयन जो है तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए किया गया है। नेक्स्ट, शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे संजय कुमार। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समेकित मत्स्यिकी उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र का शुभारंभ किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार के आर्थिक वृद्धि दर में एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितनी कमी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो वह लगाया गया है लगभग 15 से 18.2% तक की जो है कमी रह सकती है। और यह अनुमान किसके द्वारा लगाया गया है? तो वह लगाया गया है एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए। नेक्स्ट, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से जारी स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019 के अनुसार लीडर कैटेगरी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पहला।
ठीक है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की तरफ से 2019 स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें कि कर्नाटक और केरल को टॉप परफॉर्मर घोषित किया गया था। वहीं पर जो है रीडर कैटेगरी में बिहार जो है टॉप पर रहा था। तो टॉप परफॉर्मर कौन रहे थे? तो वह रहे थे कर्नाटक और केरल, और रीडर कैटेगरी में बिहार। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बिहार को मछली पालन के क्षेत्र में विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 107 करोड़। 107 करोड़ रुपए जो है मछली पालन के क्षेत्र में विकास के लिए यह धनराशि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न, संकल्प योजना के तहत बिहार के कितने जिलों का चयन विकास केंद्र हेतु किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5। 5 केंद्रों का चयन जो है संकल्प योजना के तहत किया गया है। ठीक है, किसके लिए? तो विकास केंद्र के लिए। नेक्स्ट, उद्योग मंत्री माहेश्वर हजारी के द्वारा रामेश्वर जूट मिल का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे समस्तीपुर। समस्तीपुर में जो है अभी हाल ही में रामेश्वर जूट मिल का पुनः शुभारंभ किया गया है, यानी कि यह 2 साल से यह बंद पड़ा हुआ था, जिसके कारण वहां पर बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई थी। इसे पुनः प्रारंभ किया गया है, जिससे कि अब वहां के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, और यह किसके द्वारा इसका पुनः उद्घाटन किया गया है? तो वह है उद्योग मंत्री माहेश्वर हजारी के द्वारा। अगला प्रश्न, बिहार के किस सांसद को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे हरिवंश नारायण सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, भारत अभियान के तहत मौसमी खेती करने वाले किसानों के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे ऑपरेशन ग्रीन। नेक्स्ट, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए एक पृथ्वी एक घर कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था के माध्यम से किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों हेतु किस नए विशिष्ट पहचान पत्र को जारी किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे स्मार्ट यूडीआईडी कार्ड। ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए जो है स्मार्ट यूडीआईडी कार्ड जारी किया गया है। नेक्स्ट, जल जीवन हरियाली अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस व्यक्ति को नामित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे लौंगी भुइया। यह अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज में बने हुए थे, तो यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। यह लौंगी भुइया जो है इन्होंने 30 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद 3 किलोमीटर तक जो है नहर खोद दिया था, जिससे नहर के माध्यम से पानी पहुंचाया जा सके। और लौंगी भुइया जो है वह गया जिला के निवासी हैं, और इन्हें जो है पर्यावरण संरक्षण के महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो अभी यह बने नहीं है, बल्कि यह एक प्रस्तावित है कि इन्हें जल जीवन हरियाली मिशन का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 25वां। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इसे भी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है बिहार का स्थान कितना है? तो वह 25वां है। अभी हाल ही में देश में जो है पहला हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है, जिसके मुताबिक मिजोरम, पंजाब और अंडमान निकोबार 3 सबसे खुशनुमा राज्य हैं, और बड़े राज्यों की श्रेणी में जो है पंजाब, गुजरात और तेलंगाना अव्वल है, और छोटे राज्यों की श्रेणी में जो है मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है वह शीर्ष स्थान पर है। और इसमें बिहार को कितवां स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा देश के 12 आइकॉन में बिहार से किस महिला को चयनित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे शिवदसिया कुंवर। शिवदसिया कुंवर को जो है इस्पात केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा देश के 12 आइकॉन के रूप में चयनित किया है। इसे इसलिए किया गया है कि इन्होंने अपना एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था वह भी स्कूल के नाम कर दिया था। इसी के लिए शिवदसिया कुंवर को जो है इस्पात मंत्रालय के द्वारा 12 आइकॉन में
चयनित किया गया है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस गांव को देश का पहला मॉडल न्यूट्रिशन गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कुकड़ी बिगहा। नेक्स्ट, हाल ही में किसी राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नरेंद्र कुमार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बिहार के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है नए डीजीपी जो है वह नियुक्त किया गया है संजीव कुमार सिंघल को। इससे पहले गुप्तेश्वर पांडे थे जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, उसके जगह पर अब संजीव कुमार सिंघल जो है वह नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का प्रारंभ किस जिले में किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है मधुबनी जिला में। मधुबनी जिला में जो है दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का प्रारंभ किया जाएगा और वहाँ पर जो है क्षेत्रीय स्तर पर जो प्रोडक्ट होंगे उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सुल्तान अलीमुद्दीन। नेक्स्ट, इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता में बिहार की किस छात्रा को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गौरी सिंह। गौरी सिंह को जो है इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय पटना में सीजीएम के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर सुनील कुमार को जो है पटना में सीजीएम के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के 47 शहरों की रैंकिंग में अंतिम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना। पटना को जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले रैंकिंग में 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस बाल वैज्ञानिक को CSIR इनोवेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अभिजीत तथा अर्पित। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे जोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का लोकार्पण किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पूर्व मध्य रेलवे। अगला प्रश्न, आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी विकास पार्टी के नाम से किसके द्वारा एक नए पार्टी का निर्माण किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अनूप श्रीवास्तव। अनूप श्रीवास्तव जो है वह सिविल सर्विसेज से संबंधित थे और इन्होंने जो है अपना एक नया पार्टी बनाया और उस नया पार्टी का नाम रखा था राष्ट्रवादी विकास पार्टी। नेक्स्ट, किस दिवस को रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 23 सितंबर। 23 सितंबर को जो है वह रामधारी सिंह दिनकर की जो है जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए हरित कृषि संयंत्र योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 439 करोड़। नेक्स्ट, राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के तहत जैविक खेती के नुस्खे नामक पुस्तक को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं वेंकटेश नारायण सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति को भी हाल ही में सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बिहार के किस व्यक्ति को अभी हाल ही में सेशेल्स का जो है राष्ट्रपति चुना गया है? तो उनका नाम है वेवेल राम कलावन। ठीक है, आइए इससे संबंधित आपको कुछ जानकारी बता देते हैं कि राम कलावन के जो है परदादा 1883 ईस्वी में बिहार के मोतिहारी जिले के परसौनी गांव से कलकत्ता होते हुए मॉरिशस पहुंचे थे और कुछ समय वहां से वह सेशेल्स चले गए और सेशेल्स में ही 1961 में राम कलावन का जन्म हुआ था। और राम कलावन जो है 2018 में PIO के सांसदों के पहले सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हुए थे। ठीक है, तो राम कलावन यह नाम आप लोग याद रखिएगा कि वेवेल राम कलावन सेशेल्स के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट,
बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के द्वारा बिहार व्यापार पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे न्यू जर्सी। अगला प्रश्न, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म के लिए बिहार से किस संस्था का चयन किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कहलगांव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान को हाल ही में रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी परीक्षा के में पूछे जाने की इसकी भी प्रबल संभावना है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कांवड़ झील। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि कांवड़ झील को जो है अभी हाल ही में रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भागलपुर में आरपीएफ महिला पुलिस के द्वारा किस दल की शुरुआत की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मेरी सहेली। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 10%। नेक्स्ट, बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी सिद्दीकी को जो है वह बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, बिहार के किस पर्वतारोही ने माउंट फ्रेंडशिप पीक पर चढ़ाई की तथा उसे कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नंदन चौबे। नंदन चौबे जो है वह माउंट फ्रेंडशिप पीक पर चढ़ाई की और अपने इस अभियान को जो है वह कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रत्याशियों तथा निर्वाचन की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे एनकोर। नेक्स्ट, बॉलीवुड के किस अभिनेता को पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे संजय मिश्रा। संजय मिश्रा को जो है पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकासात्मक व्यय कितना जो है अनुमानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 1,51,832 करोड़ रुपए जो है वह विकासात्मक व्यय अनुमानित किया गया है। कब के लिए? तो 2020 और 21 के लिए। नेक्स्ट, बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2019 के लिए जारी रिपोर्ट में दहेज उत्पीड़न के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे दूसरा। बिहार का जो है स्थान दूसरा है क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार। ठीक है, वर्ष 2019 के लिए। नेक्स्ट, वन विभाग के द्वारा हाल ही में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कृषि वानिकी। कृषि वानिकी नामक योजना जो है अभी हाल ही में वन विभाग के द्वारा चलाया गया है। अगला प्रश्न, मिड डे मील योजना में कौन सा नया खाद्य पदार्थ को जो है वह शामिल किया जाएगा? यानी कि मिड डे मील योजना में जो है किस नए खाद्य पदार्थ को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मशरूम और शहद। ठीक है, अभी जो कोरोना का समय चल रहा है इसमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जिसके कारण मशरूम तथा शहद को मिड डे मील योजना में शामिल करने पर जोर दिया गया है, जिससे कि बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जा सके। अगला प्रश्न, 7 निश्चय योजना भाग 2 में उद्योग के लिए युवा महिलाओं को कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 50%। अभी हाल ही में 7 निश्चय योजना का पार्ट 2 प्रारंभ किया गया है, जिसमें उद्योग लगाने के लिए युवा महिलाओं को 50% का जो है अनुदान देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नालंदा। नालंदा में जो है आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय मगही चौपाल के 7वें संस्करण का आयोजन कब किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 11 अक्टूबर। नेक्स्ट, किस ट्रांसजेंडर को हाल ही में देश में पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका उत्तर हो जाएगा मोनिका दास। मोनिका दास को जो है देश में पहली बार किसी को विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। तो मोनिका दास जो है पहली ट्रांसजेंडर है जिसे विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। नेक्स्ट, कथक के क्षेत्र में योगदान के लिए लोकनायक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर रामादास। तो यह थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। इसमें हमने वे सभी करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया है जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इसे डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे मंथ वाइज के सभी वीडियोस को देखिए, उसमें सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।